नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और आज मैं सार्थक सिंह आपके पास लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। और ये होगा मेरे सभी एक्सपीरियंस के बेसिस पे 3-4 वीडियोस का कंपाइलेशन होगा। और आज का जो वीडियो है वो होगा एसएसबी क्यों होती है और हमें एसएसबी से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या मेंटालिटी होनी चाहिए एसएसबी को अप्रोच करने की। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जितने भी बाकी वीडियोज़ हैं जो यूट्यूब पे हैं वो सब कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाए गए हैं। तो मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव अपना पोर्ट्रे करना चाहता हूँ। और ये मेरा पूरा जितने भी मेरे वीडियोज़ होंगे उसके माध्यम से मैं कुछ नया एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूँगा, कुछ आपको सीखने को मिले। और सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी टॉपिक पे और वीडियोज़ बनाऊँगा। काफ़ी रैंडम टॉपिक हो सकते हैं मेरे। इसलिए मे बी अगर आपको अच्छा लगे 3-4 बार देखो तभी करो, जस्ट कभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, करो, कमेंट ज़रूर करना, मुझे प्लीज़ बताना कि ये कैसा लग रहा है वीडियो। और चलिए यार शुरू करते हैं। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि एसएसबी क्यों होती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि जब भी नॉर्मल जॉब्स देखते हो, इंटरव्यू देखते हो, 1 से 2 घंटे के होते हैं, 1 से 2 दिन के स्पैन में होते होंगे क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं। और आपके एक दिन एचआर राउंड रख देंगे, एक दिन कोडिंग राउंड रख देंगे, वगैरह वगैरह। और कहीं भी आपको आपकी कंफर्ट जोन के बाहर नहीं रखा जाएगा। जो एसएसबी में होता है, आपको एक पूरी दूसरी जगह में शिफ्ट किया जाएगा। अब आप उनके बैरक्स में रहोगे डिफरेंट लोगों के साथ। कंफर्ट जोन तो आपका दूर की बात, मतलब किसी को पहली बार, लोगों को पहली बार देख लो, किसी को अपने भी जानते नहीं होगे मोस्ट प्रॉब्ली। मुश्किल से अगर एक आध दोस्त आपका कभी हो गया जो आपके साथ आ जाए एसएसबी में, अगर आप किसी को नहीं जानते हो और इस सिचुएशन में आपको अपने 3 से 4 दिन बिताने होते हैं, आप कंफर्ट जोन से जब बाहर होते हो ना तो आपकी जितनी भी इनर इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो बाहर आती हैं। और ये एसएसबी टेस्ट करना चाहता है और इसलिए सब होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है क्योंकि जब भी आप एसएसबी क्लियर करके फौज ज्वाइन कर रहे हो तो आप एक जॉब नहीं ज्वाइन कर रहे हो, आप एक वे ऑफ लाइफ को अपनाते हो जो टिल द टाइम आपकी सांसें चल रही है ना, वो आपके मतलब अंदर रहती है, वो बैठ जाती है वो बात। और ये बहुत ही डिफरेंट सा चीज़ होगी, बहुत ही डीप होती है भी चीज़ कि मतलब आपकी पूरी वे ऑफ लाइफ ही फौज की तरह बन जाती है। फौजी मिलिट्री रेजीम जो बोलते हैं ना, वो लाइफ लॉन्ग रहता है, कभी नहीं छूटता। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है और यही समझने के लिए कि मतलब वो बंदा किस या बंदी किस तरह से रिएक्ट करेगा सिचुएशंस को, या कैसा है वो जब वो कंफर्ट जोन के उसके बाहर रखा जाता है। क्योंकि फौज में ज़रूरी नहीं है ना कि तुम कंफर्ट जोन में हमेशा रहोगे, लाइफ में कम नहीं रहोगे, बट फौज में तो और ज़्यादा प्रॉबल है क्योंकि आप जान के दुश्मनी इलाके में जाओगे। जो आप जा रहे हो, आपको पता है कि वो डेंजरस है, फिर भी आप जाओगे। और तब आपका जो मेंटल सिचुएशन होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो एक टेंडर एज, एट द एज ऑफ 18-19 जब जज करना तो बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो भी एसबी का जो इंटरव्यू होता है, एसबी जो प्रोसेस है वही बनाने में इतना टाइम लगा होगा। हर एक चीज़ को देखा जाता है, डायनामिकली चेंज होता है कि अभी डिफरेंट लाइफस्टाइल हो गई है हमारी, डिफरेंट थॉट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें, करंट अफेयर डिफरेंट हो रही है। उसी हिसाब से एसबी भी अपने आप को चेंज कर रहा होता है। और क्यों इतनी मेहनत कर रहा है एसएसबी यार, क्योंकि जो फौज है ना वो बहुत ही डिफरेंट टाइप की सर्विस है, जिसमें आपको पहला पॉइंट बताया। और कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे पहली चीज़, योर नेवर ऑफ ड्यूटी। जैसे जब भी आप कोई कंपनी में ज्वाइन करोगे, प्राइवेट कंपनी वगैरह, तो आप हमेशा मतलब काम करोगे, घर जाओगे, सोओगे, एंड यू कैन ऑलवेज टर्न योर स्विच ऑफ फ्रॉम वर्क टू होम, वैसा वाला है ना। फौज में कभी नहीं कर सकते। आप छुट्टी लिए हो, आप सैटरडे संडे सो रहे हो, यू आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी। आप बीमार हो तो भी यू आर ऑन ड्यूटी, आप कभी भी बुला सकते हैं। और ये अपने में एक मतलब सेल्फ सैक्रिफाइस वाली जो बात होती है ना, यहाँ आ जाती है। और दूसरी चीज़ कि यू लिव बाय द मोटो कि नेशन कम्स फर्स्ट, देश सबसे पहले आता है, फिर दूसरे, और आखिर में मैं खुद। और यार ये जो चीज़ें ना अंदर से आती हैं, अंदर से बाहर और ये आपकी इनर बिल्डिंग, आपका इनर मेकअप जो होता है ना, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो एक बंदे के अंदर ये बात होनी ही चाहिए। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एस्पेक्ट होता है ये कि अपने मतलब अपने आप को लास्ट रखना जो होता है ना, फौजीज में आपको पक्का दिखेगा। और देश सबसे पहले आता है। बहुत ही ग्रेविटी वाली चीज़ होती है ये, थोड़ा फील किया करो यार इसको। जब भी किसी फौजी को देखते हो, एक रिस्पेक्ट जो होती है इन चीज़ों के लिए आती है, मतलब कि इसने अपनी ज़िंदगी देश के लिए निछावर कर सकता है अपनी जान। ऐसा कोई भी अगर इंसान है तो मतलब रिस्पेक्ट तो बनता है ना। और तीसरी चीज़ जो है वो है सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए, जनरली सब लोग इसी को इम्पोर्टेंट समझना चाहिए एटलीस्ट, कि आप अपनी जान जोखिम में डाल सकते हो अपने देश के लिए, जानते हुए कि आगे आपकी मृत्यु हो सकती है, आप फिर भी उस राह चलोगे। अपने सीनियर या अपने दोस्त की जान बचाने के लिए वो जो बोले उनकी बात पर भरोसा करना। अगर मेरा बडी जो है, अगर मैं कॉम्बैट एरिया में जा रहा हूँ, वो बोल रहा है कि पीछे से मैंने तुझे कवर रखा है, तो मुझे अपनी आँख को हिलाने की ज़रूरत नहीं है पीछे की तरफ, क्योंकि मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि अगर वो पीछे खड़ा है तो मैं सेफ़ हूँ।
और मुझे सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने तरफ बनती है कि मैं सामने अपना 180 कवर करूँ, जिससे वो सिर्फ अपना 180 देखे और दोनों कुछ कर सके। ये जो भरोसा होता है यार, ये अंदर से ही आता है। और ये मतलब यही चीज़ टेस्ट करने के लिए एसएसबी रखी जाती है। गूज़बम्स आएंगे यार जब तुम सुनोगे, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं अभी। बहुत ही डिफरेंट टाइप की चीज़ होती है। तो जितना भी मैं रिआइट्रेट करूँ डिफरेंट, ऐसा मतलब ये है। एंड इसीलिए एसएसबी रखा जाता है। तो अंदर से आता है एसएसबी, जो मांगता है आपसे वो है अपना क्लियर पिक्चर अंदर का। कहीं हमें कोई चश्मा नहीं लगाना, कोई मास्क नहीं लगाना, किसी और बंदे को हमारे सामने नहीं रखना। मतलब नहीं बोलते कि ऐसा प्रिपेयर करो। काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक फ्लॉ जो होती है सबसे बड़ी यही होती है कि तुम अपनी पर्सनैलिटी को लूज़ कर देते हो जब आप फौज में जाते हो, एसएसबी के लिए जाते हो। और ये बहुत बुरी बात इसलिए भी है क्योंकि एसएसबी ये बता सकता है कि अगर एसएसबी क्लियर किया ना, तो काफ़ी हाई लाइकली है, काफ़ी हाई चांस है कि आप फौज में रह के खुश रहोगे। पर अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी ही कुछ और पोर्ट्रे की है और उस पर्सनैलिटी को आपके एसएसबी के इंटरव्यू में पास किया जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप वही पर्सनैलिटी के साथ रेजोनेट कर सकते हो, खुश रह सकते हो सकता है कि पर्सनैलिटी खुश रहे जो आप लेके गए हो एसएसबी के लिए, पर क्या आप खुश रहोगे? बहुत ही डीप क्वेश्चन हो जाता है। चलो तो अभी समझते हैं कि क्या होता है एसएसबी में, एसएसबी में क्या मांगते हैं हमसे। मैं बेसिकली दो ही अभी एग्जांपल दूंगा, बाद का हम देख लेंगे आगे वाली वीडियोस में। तो पहला लूँगा मैं कमांड टास्क का एग्जांपल। कमांड टास्क के ऊपर काफ़ी वीडियोस हैं यूट्यूब में, आप चेक कर सकते हैं। बेसिक आइडिया है कि एक कमांडर होते हैं, दो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, और कमांडर को कुछ ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करना होता है सबऑर्डिनेट्स के साथ। रिसोर्सेज और टाइम वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो अभी रियल सिचुएशन में वैसा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, जब आप एक ऑफिसर हो और 30 40 100 200 लोग आपके अंडर हैं और आपको उनको एक काम देना है कि यार मतलब कुछ सिचुएशन आई हो, आपके रिसोर्सेज कम है, टाइम कम है, और आपको फिर भी वो चीज़ एक्सिक्यूट करनी है, कोई ऑब्स्टिकल क्रॉस करना है। तो थोड़ा बहुत ये रियलिस्टिक टच देने की कोशिश करते हैं एसवी में, और आपकी मेंटल बिल्ट वहाँ भी चेक होती है। काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल होते हैं। मैं बस आपको भी ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एसएसबी कैसे रेलिवेंट है रियल लाइफ से जब फौज में आप जाते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आपको पता होंगी ना तो आपको कोरिलेट कर सकते हो, तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगता है कि हाँ ठीक है, तो मुझे इस तरह से मे भी आपको हेल्प मिलती है। मुझे तो हेल्प मिली थी पर्सनली। दूसरे एक और एग्जाम्पल देता हूँ, साइकोलॉजी टेस्ट का। इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बेसिकली क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी आपको वर्ड एसोसिएशन ले लेते हैं, ले वर्ड देंगे आपको, वर्ड डिस्क्राइब करना होता है। चाकू दे दिया, तो अभी अगर चाकू फर्स्ट वर्ड है तो मैं थोड़ा सोच सकता हूँ, 10 सेकंड मिले हैं मुझे, बना सकता हूँ कुछ चाकू सब्जी काटने के लिए। पर वही अगर चाकू उन्होंने 30th वर्ड दे दिया, मतलब पहले 29 वर्ड्स दे चुके थे और हर के लिए 10 सेकंड, तो समझ सकते कि जो 30th वर्ड है उसके लिए टाइम ही नहीं बचेगा मतलब कुछ लिखने के लिए। मैं जल्दी से जो भी पिटारे में रखा होगा चीज़ वही बाहर निकालूंगा। अगर मेरे मन में पिटारा है, मेरा मन एक पिटारा है, जो भी उसमें थॉट है वही बाहर रहेगा। कुछ पकाने का तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा ना। और वही एम होता है साइकोलॉजी टेस्ट का, कि कम टाइम में आपको ये बताना पड़ेगा कि वो आप क्या कोरिलेट कर सकते हो इस चीज़ से। और उससे साइकोलॉजिस्ट ये समझता है कि इस बंदे में क्या थॉट्स हैं जब एक नेगेटिव वर्ड पॉजिटिव वर्ड के बारे में सोचता है या सोचती है। तो यही सब जानने की इच्छा होती है साइकोलॉजिस्ट की, और यही वो समझ पाते हैं। साइकोलॉजी बेसिकली आपका टाइम जज करता है। तो अगर आप सेम आपको सिचुएशन दी और डिफरेंट टाइम्स में, ऑब्वियसली ना आप डिफरेंट रिएक्ट करेंगे क्योंकि आपको डिफरेंट टाइम सोचने के लिए मिलेगा। तो टाइम बहुत इंटरेस्टिंग वेरिएबल बन जाता है आपकी पर्सनैलिटी को बाहर निकालने के लिए। अच्छी ऐसे भी हमसे बस इतना एक्सपेक्ट करता है कि एक पर्सनैलिटी जो तुम्हारी है वो तुम बाहर निकालो और हमें दो, ये भी आपसे मांग रहा है। तो हमें बस वही देना है, आपको और कुछ भी नहीं करना। वो बस अलग अलग फॉर्मेट्स में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, या तो वो विजुअल अप्रिसिएशन हो जाएगा, वर्बल अप्रिसिएशन हो जाएगा, डिस्कशंस हो जाएंगे, या तो फिर पीआई की फॉर्म में कुछ फिल करना है। सब डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन है आपसे, और आपको उन्हीं वेज में आंसर भी करना है और कुछ भी नहीं करना। एक और चीज़ है कि हमें किसी भी इंटरव्यू के अंडर नहीं समझना चाहिए अपने आप को। हम कुछ हैं और इंटरव्यू कुछ चाहता है हमसे कि हम वो दे पा रहे हैं इंटरव्यू को तो दो, नहीं दे पा रहे मत दो। पर हमें कुछ पर्सनैलिटी अपनी नहीं बदलनी चाहिए कभी किसी इंटरव्यू के लिए। इम्प्रूव करना चाहिए, पर एक अलग मतलब इतनी ये जो चेंज कर सकते हो अगर अपने चेहरे को, वो नहीं करना चाहिए हमें। रियलिस्टिकली जो है वही दिखाना चाहिए। तो इसीलिए हमेशा ट्रूथफुल रहना चाहिए किसी भी इंटरव्यू से। और ये चीज़ एसबी में बहुत स्ट्रांगली झलकती है, क्योंकि आप फिर 40 साल 60 साल जब रहने वाले हो फौज में, उसके बाद आगे भी, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमेशा भी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। और कभी ये मत समझना कि अगर एसबी फेल हो गए तो क्या होगा। पहली बात सोचनी थी, क्योंकि इससे आपका परफॉर्मेंस गंदा जाएगा, क्योंकि आपको बस टेंशन रहेगी। और दूसरा, अगर हो जाएगा तो कुछ नहीं होता यार। आपको इस तरह से देखना चाहिए कि अगर आप एसबी क्लियर नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप फौज में खुश नहीं रहोगे। फियर ऑफ फेलियर
एक एक्सटेंट तक ठीक है क्योंकि आपको ड्राइव करता है, मोटिवेट करता है, और उसके बाद आपको नहीं रखना चाहिए बिकॉज वो आपकी फिर डिटोरेट करेगा ना। हर चीज़ की एक सैचुरेशन पॉइंट होती है, उसके बाद वो सुपर सैचुरेट होता है, कुछ हेल्प नहीं करता। इस केस में वो डिटोरिएट करते हैं, वो और ख़राब कर देगा आपकी परफॉर्मेंस को। इसीलिए हमेशा अपने आप को थोड़ा ठीक है एक प्रेशर बना के रखो, बट समझ में आती है, वो लाइन बन जाती है। पर कभी ये मत समझना कि अगर ऐसे भी नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। लाइफ आगे पड़ी है यार तुम्हारे लिए, आपको जो करना आप कर सकते हो, पूरी लाइफ रेडी है आपके लिए। तो हमें बस एक पॉजिटिव वे के साथ लेना चाहिए और इस भी को लिव करना चाहिए, बिकॉज ऐसी अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी आपको कि आप फौज के इतना क्लोज हो पाओगे अगर आपको सिविलियन बैकग्राउंड से हो। ये लोग आप फौजी एरिया में रहोगे, बैरक में रहोगे उनके, आप लोग मतलब टेस्ट करेंगे लोग आपको। आपको बस अपने आप बेस्ट देना है, आपको ये दिखाना है कि मतलब आपको अपने अंदर की चीज़ें जो भी वो जिस तरह से पूछे हमें बतानी है, दैट्स इट। अगर उन्हें लगता है कि हम फिट हैं तो अच्छी बात है, हम फौज में खुश रहेंगे। अगर हम बनावटीपन के साथ जाएंगे वहाँ, अपनी डिफरेंट पर्सनैलिटी पोर्ट्रे करेंगे और फिर पास होंगे। मैं ये बात 30 मेरे को हो सकता है बोल दूँ इस वीडियो में, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप फिर देख लो कि 30-40 साल आप फौज में फिजिकली रहोगे, खुश नहीं रहोगे यार, बिल्कुल खुश नहीं रह पाओगे क्योंकि फौज की डिमांड ही बहुत डिफरेंट है। आम जिंदगी से काफ़ी अलग डिमांड है फौज की। उसके अलावा यार बस खुश रहो एंड आगे का देखते हैं, मिलते हैं। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कैसा लगा ये वीडियो, क्या इंप्रूव कर सकता हूँ मैं। काफ़ी जगह है, देख के समझ में आता है। और आप लोगों से पता चलेगा तो एक डिफरेंट व्यू, डिफरेंट फीडबैक मिलेगा। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे।